Assalamu alaikum, my dear parents. I hope you all are doing well. So I have been receiving many emails regarding Sin Job Portal कि आप उस पर एक thorough और detailed video बना दें regarding each and every step from registration to the final procedure. तो उसके हवाले से मैं आपके लिए जो है वो वीडियो लेके आई हूँ. But before proceeding further, I would like you to subscribe my channel because I want you to get full advantage of the information that I share in my videos. So please subscribe to my channel now. Let's proceed. So basically सिंध जॉब पोर्टल जो है वो हुकूमत सिंध का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां तमाम सरकारी नौकरियां की मालूमात एक जगह पर दस्तयाब होगी. इस पोर्टल का मकसद है कि नौकरी का अमल बिल्कुल शफाफ, आसान और मेरिट पर मबनी हो. हर शहरी ख़ास तौर पर जवान अब अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. ये इनिशिएटिव बेसिकली चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह के विज़न का हिस्सा है जो डिजिटल गवर्नेंस और रिक्रूटमेंट का फ़रोग देना चाहते हैं. सिंध जॉब पोर्टल के ज़रिए अब एप्लीकेंट्स को पेपर वर्क और सिफारिश के बगैर सीधा और इंसाफ पर मबनी सिस्टम तक रसाई मिलती है. इसके हवाले से जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी खुद की स्टेटमेंट ये है कि Through the Sindh Job Portal, every applicant in Sindh can apply for government jobs without bias or middleman. Our goal is a transparent, merit-based and digital recruitment system. So these are the words of CM Syed Murad Ali Shah. अब हम चलते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा. बट बिफोर दैट मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो पोर्टल है दैट वाज डेवलप्ड बाय द सिंध इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड सखरब यूनिवर्सिटी अंडर द डायरेक्टर ऑफ सैयद मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध. So introduction is that the Sindh Job Portal is a centralized online platform for all government job openings in Sindh. It was launched to ensure merit, transparency and equal opportunity in recruitment. The system allows users to register, apply, and track their job applications digitally. It supports the Sindh government's vision of e-governance and digital transformation. Objectives of Sindh Job Portal is that it digitalizes Sindh's public sector recruitment process. It provides a single online platform for job seekers. It reduces manual paperwork and chances of corruption. It ensures merit-based hiring using transparent selection criteria. It empowers youth and graduates through accessible job information. Basically, ये जो portal है ना, that is the most beneficial thing for STS BPS 5 to 15 candidates for all of the three categories, that was matriculation, intermediate and bachelor's. इंटरमीडिएट वालों का जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसकी सर्टिफिकेट्स भी जनरेट हो चुकी थी. दैट वाज कंडक्टेड इन 2023. सो उसके लिए उनके सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी जो है ना वो STS ने जो है वो अपलोड कर दी थी. अब वो क्या करेंगे कि जब सिंध जॉब पोर्टल पे जो है जॉब्स अनाउंस होंगी, मतलब इसके एडवर्टीज़मेंट आएंगे, तो यहाँ पे वो अपने उस सर्टिफिकेट की बेस पे जो है ना वो अप्लाई करते जाएंगे. फिर उस तरीके से उनको इंटरव्यूज़ की कॉल आती जाएंगे, उस तरीके से प्रोसीड करेंगे. मीनवाइल जो मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन वाले हैं, जब तक इन लोगों को STS के थ्रू अपना सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हो जाता तो वो लोग जो है ना वेट करेंंगे, और जब हो जाएगा उनको रिसीव सर्टिफिकेट, प्रॉबेबली अब ये सिंध जॉब पोर्टल जो है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है सिंध गवर्नमेंट ने, तो अब बहुत जल्दी जो है STS IB जो है ना वो सर्टिफिकेट्स के एडवर्टीज़मेंट जारी करेगी. उसके बाद आपकी एक सर्टिफिकेट बनेगा जो कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में शेयर किया था. उसका पूरा फॉर्मेट आपके से किस तरीके से सर्टिफिकेट होगा, वो बेसिकली सर्टिफिकेट ये बताएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपकी डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग, द डिटेल्स उसमें मेंशन होंगी. सो ये इस तरीके से वर्कआउट करेगा स्पेसिफिकली फॉर STS BPS 5 to 15 candidates. The key features is that it is free online registration for all Sindh residents. It automated merit lists and application tracking. It creates direct link with the departmental HR systems. Notifications for new vacancies and interview calls. It secure your login with information of CNIC verification. It has dashboard interface for application history and results. So this is the step-by-step registration process. Step 1 is that visit www.sindhjobportal.gos.pk. Step 2,
Click on register and enter CNIC email and mobile number. Step 3, verify account via OTP sent to email phone. Step 4, complete your personal profile, education, experience, address. Step 5, upload required documents, that is your CNIC, domicile, PRC, certificates, degrees, and etc. Step 6, browse available jobs on the dashboard. Step 7, click apply on your desired post. Step 8, download confirmation slip after applying. सो ये जो है ना बेसिकली वो सिंध जॉब पोर्टल की तरफ से ना एक ऑफिशियल एक जो है वो एक इन्फोग्राफिक शेयर किया गया था रिगार्डिंग कि किस तरीके से ये जो है ना वर्क करेगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया रजिस्टर, अप्लाई फॉर अ जॉब, गेट शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, पास इंटरव्यूज़, गेट अ जॉब ऑफर, ज्वाइन द जॉब. तो ये अभी तो हम जो जिस स्टेज पे अभी करंटली कैंडिडेट्स हैं दैट इज़ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी जॉब अभी इसमें जो है ना वो एडवर्टाइज हुई नहीं है. जब होंगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे, दैट विल बी ऑफ अप्लाई फॉर अ जॉब, दैन शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से फिर इंटरव्यू होगा. अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो देखिए कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि माशाल्लाह से जो पासिंग क्राइटेरिया है मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर. सो और वैकेंसीज तो इतनी नहीं आएंगी ऑब्वियसली. तो यहाँ पे जो असल कंपटीशन क्रिएट होगा ना वो इंटरव्यू में होगा. सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़ वेरी हार्ड. कोई आप लोग जो है ना डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, दैट्स अ ईडियम विच मीन्स के आप कोई भी रास्ता नहीं छोड़ें जहाँ से आप कोशिश कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपने जो है ना इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी करनी है सो दैट यू विल गेट योर एलोकेशन. The next thing is application review and shortlisting. Applications are reviewed by the concerned department, then eligibility is verified based on your age limit, qualification, domicile and PRC, experience, STS screening test score or certificate. Only shortlisted candidates are contacted for test or interview via email, SMS. यहाँ पे test means ये वाला written नहीं, that is means interview. The next thing is that interview and selection process. Step 1, shortlisted candidates receive interview schedule notifications. Step 2, appear for interview at the assigned center. आपके सेंटर बना दिए जाएंगे, मतलब जिस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, और वो सेंटर इन द सेंस के जो डिपार्टमेंट के हिसाब से जो जॉब्स वैकेंसीज आएगी वो लोग ऑब्वियसली कंडक्ट करेंगे इंटरव्यू अपनी प्रीरिक्विजिट्स के अकॉर्डिंग. Step 3 is that bring original documents for verification, CNIC, academic and experience certificates. Step 4, performance is evaluated by the recruitment committee on subject knowledge, communication skills, confidence and problem solving ability. अच्छा, इंटरव्यू की जो पूरी तैयारी होगी ना उसमें मैं आपको हर चीज़ के बारे में एक अलग से जो है ना वो डिटेल वीडियो बताऊँगी, जिसमें आपको आपके साथ शेयर करूँगी 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ सारी स्किल्स एंड टेक्निक्स शेयर करूँगी. Step 5 is that merit list is uploaded on the portal after final evaluation. And step 6 is that selected candidates will receive their appointment letters through email and department notice boards. The eligibility and requirement is that you must hold SIN domicile, you must have valid CNIC and email address, you must have your educational qualifications related to the post, you must meet age and experience requirements per job notice, you must have original documents required at interview stage. So how it is beneficial for job seekers? It is viable platform for SGSBP's 5 to 15 candidates. It is centralized. It has centralized job access across all 10 departments. It does not need for physical form submissions. मतलब TCS करना है, courier करना, वो वाली झंझट से आप बच जाएंगे. It's just a one tap application. मतलब आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा. It ensures transparent merit-based process. It has instant notifications of new vacancies. It will track your status of your application in real time. The vision of Digital Sind is that it strengthens e-governance and transparency. It promotes youth employment through technology. It will reduce human error and corruption in hiring. It builds public trust in Sind's digital systems. It aligns with Sind's Digital Policy 2025.
So the overall conclusion is that the Sindh Job Portal is a landmark initiative for digital governance. It ensures fair, transparent, and efficient hiring for all government positions. The website is that www.sindhjobportal.gos.pk. It is managed by Sindh Information Science and Technology Department and Zagreb University, a very big hand, supervised by Chief Minister Syed Murad Ali Shah. So this is all about our today's video regarding Sindh Job Portal. I hope you have got enough information, and I have also answered your FAQs in this video. So if you have any query or any confusion regarding any of the process with the SJP, do ask me in the comment section. Thank you.